आदमी का अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है और लोगों में काफ़ी भय है, तो कम से कम इसको हम लोग वही कर रहे हैं कि टीम गठन करके आसपास यहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि गन्ने में कम से कम इस टाइम में खासकर इस तरफ जहाँ पे टाइगर सरायन नदी की तरफ ना जाए और खुले में शौच बिल्कुल ना करें। तो बाकी टाइगर को पकड़ने के लिए हम लोग जैसे 4 पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ट्रेस करना है कि टाइगर का प्रॉपर लोकेशन क्या है, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला जानवर है। एक दिन में आराम से वो 5 से 10 किलोमीटर तक मूव कर लेता है। तो हमें आज जैसे नदी किनारे लगभग यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूर बंजरिया नदी के उस पार एक गांव में उसके पगमार्क मिला है, तो हम लोग उसको लोकलाइज पहले करेंगे और उसको पिंजरे की तरफ लेंगे। और मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मीनाक्षी, एक तरफ बहराइच में आतंक भेड़ियों का खत्म भी नहीं हुआ था कि अब उससे पड़ोसी जिले लखीमपुर खीरी में बाघ आ धमका है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, सिर्फ लखीमपुर खीरी नहीं है, अब इसमें सीतापुर भी शामिल हो गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी यूपी से, तो वहां से भी तेंदुए को पकड़ा गया था, कैद किया गया था। और अगर हम बात करें सीतापुर की, तो सीतापुर के एक गांव में भी बाघ होने की बात सामने आई है। सीतापुर में मैं मौजूद हूँ। सीतापुर की आपको खबर बताते हैं, जहाँ पर एक वृद्ध महिला को शिकार बनाया गया जंगली जानवर के द्वारा, क्योंकि वन विभाग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वहां पर भेड़िया है। इसके अलावा 4 बच्चे हैं, एक वयस्क है जिस पर निशाना साधा गया था। और अभी अगर हम बात करें, जब सीतापुर से होकर के हम जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो धरपुर और भरथरी, ये वो 2 गांव हैं जहां पर लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीम वहां से एब्सेंट है और वहां पर वन विभाग की टीम गई, लेकिन पिंजरे लगाने की जो बात थी वो झूठी निकली, क्योंकि पिंजरे अभी तक वहां लगाई नहीं गई है। दूसरी तरफ बात अगर लखीमपुर खीरी की करें, तो लखीमपुर खीरी में बाघ को देखा गया। ये वन विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि एक बाघ है, क्योंकि वहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है। पश्चिमी यहाँ पर अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी या फिर सीतापुर या फिर बहराइच, ये वो जिले हैं जहां पर खेती सबसे ज्यादा गन्ने की होती है। गन्ने के खेत में छिपाना आसान होता है, ऐसे में भेड़िया हो या बाघ हो, आप उसका ड्रोन से भी पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि वो खाली जमीन ना हो। लखीमपुर खीरी में तो और भी बड़ी समस्या है कि वहां बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कहीं भी पग चिन्ह नहीं बन पा रहे हैं और ऐसे में ट्रैक कर पाना बाघ को और ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो लोग हैं लखीमपुर खीरी के, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक बाघ नहीं है, बल्कि 6 से 7 बाघ है। जो डीएफओ है जिनसे हमने बात की थी संजय से, उनका कहना ये था कि यहाँ पर से एक बाघ है, 4 पिंजरे हमारे द्वारा लगाए गए हैं। उन पिंजरों में भी खास तैयारी की गई है कि बकरियां बांधी गई हैं और उन्हें खेत के बीचों बीच रखा गया है, ताकि जैसे ही बाघ वहां पर आता है तो बकरी के लालच में वो अंदर चला जाए, फंस जाए। बिल्कुल, और फंसाने की ये टेक्निक अब अपनाई जा रही है। मीनाक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे और वो तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं जिसके बारे में मीनाक्षी जिक्र कर रही थी कि कैसे अब कोशिश की जा रही है बाघ को पकड़ने के लिए, बकरी लगा दी गई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या वो नया तरीका अपनाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, वन विभाग ने ट्रैप लगाया है। ये ट्रैप है, ये पिंजरा, जो पिंजरे के साथ ही बकरी बांधी गई है, जिससे कि ये देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बकरी बांधी गई है, पिंजरे के साथ ही लगा दी गई है, जिससे कि जैसे ही बाघ अंदर घुसेगा बकरी का शिकार करने के लिए, बकरी को खाने के लिए, तो उसको ट्रैप कर दिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा। और यहां सफलता मिल सके इसलिए लगातार अलग अलग जगहों पर इसी तरीके से पिंजरे लगा दिए गए हैं और उसके साथ ही चारा भी बांध दिया गया है। मीनाक्षी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या कुछ इसके अलावा कदम उठाए जा रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव में हम मौजूद हैं, जहां बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। इन गन्ने के खेतों में छिप करके बाघ लोगों पर हमला कर रहा है। आपको बता दें कि 27 अगस्त को यहां पर एक केस नोटिफाई किया गया था, जहां एक किसान जिसका नाम अमरीश बताया जा रहा है, अपने खेतों में काम करके जब घर को लौट रहा था, तो उस दौरान बाघ के द्वारा उसे अपना निवाला बना लिया जाता है, क्योंकि ये घने खेत होते हैं और ऐसे में ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि क्या कोई जंगली जानवर इनके बीच में छिप करके बैठा हुआ है। घात लगा करके बाघ के द्वारा हमला किया जाता है और इस दौरान अमरीश को निवाला बना लिया जाता है। अमरीश की मौत हो जाती है, लेकिन अभी भी गांव में दहशत उसी तरीके से बरकरार है। आपको बता दें कि यहाँ पर कम से कम 4 पिंजरे लगाए गए हैं ताकि बाघ को कैद किया जा सके। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर और हर जगह लोगों से विशेष सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे शहर जहां पर आदमखोर का टेरर देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ हमने बहराइच की जानकारी आपको दी, सीतापुर में दस्तक की जानकारी दी, तो वहीं लखीमपुर खीरी में बाघ का टेरर है। अब तक ये बाघ कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ओवरऑल अपडेट आपको एक पैकेज के जरिए दिखाते हैं। दिवाली आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन बहराइच में गांव के लोग रोशनी और पटाखे जमा कर रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, गांव वाले आतिशबाजी शुरू कर देते हैं। ये आतिशबाजी किसी जश्न की नहीं, बल्कि आदमखोर से बचने की कवायद है। भेड़ियों का झुंड पिछले 1.5 महीने में 9 जाने ले चुका है। वन विभाग कुछ भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब जरूर रहा है, लेकिन अभी भी आदमखोर का झुंड का मुखिया ट्रैप से बाहर है। इंसानी बस्ती में भेड़ियों की एंट्री की नई थ्योरी भी सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो बचे हुए 2 भेड़ियों में से एक के पैर में चोट है, जिसकी वजह से भेड़िया और खूंखार हो गया है। ड्रोन से जो तस्वीर सामने आई है, उससे माना जा रहा है कि यही लंगड़ा भेड़िया झुंड का मुखिया है। झुंड की तादाद घटने से बचे हुए 2 भेड़िए और खूंखार हो गए हैं। गंध को महसूस करने वाले भेड़िए वन विभाग को लगातार चकमा दे रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा नहीं गया तो वो एक बार फिर घातक हमला करेंगे। 35 गांव में खूनी खेल खेलने के बाद भेड़ियों ने अपने हमले का दायरा बढ़ा दिया है। जिन इलाकों में भेड़ियों के लिए जाल बिछाया गया, माना जा रहा है कि बचे हुए भेड़िए अब शिकार की तलाश में किसी नए गांव में भी हमला कर सकते हैं। गांव वालों को सबसे ज्यादा चिंता अपने मासूम बच्चों की है, क्योंकि आदमखोर भेड़िए बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं। जिन माता पिता ने अपने जिगर के टुकड़ों को खोया है, उन परिवारों से मिलने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम पहुंची। ये बड़ा आपदा आई है, विपदा और आपदा दोनों। आपदा इसलिए कि कैजुअल्टी हो गई, बच्चे चले गए, और सरकार पूरी तरह से साथ है, और जो भी वन पड़ रहा है सरकार कर रही है। और वन विभाग की 16 टीमें बनाई गई हैं, 6 की मेरे संज्ञान में आया है, 4 पकड़े गए, 2 और अभी अतिशीघ्र पकड़े जाएंगे। बहराइच के आदमखोरों का आतंक खत्म भी नहीं हुआ था कि उधर लखीमपुर खीरी में खूंखार आफत ने दस्तक दे दी। लखीमपुर में एक बाघ जंगल से इंसानी बस्ती में आ गया है। इस आदमखोर ने गन्ने के खेतों में अपना डेरा डाल रखा है। जब भी कोई इंसान खेत की तरफ जाता है, घात लगाकर बैठा आदमखोर उसे अपना निवाला बना रहा है। वन विभाग की टीम ने आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछा दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है, जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा।